हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट किया था। आज हम जो है पास्ट टेंस का इंडिफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो आगे करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप जो है परफेक्ट बनोगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाक्य के अंत में जो सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते थे। उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट में भी ता, था, ती, थी, ते, थे ये शब्द के अंत में आएंगे। यानी कि जैसे वह इस घर में रहता था, ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल का कहलाएगा। या फिर जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आ वर्ब के साथ में आ, ई, ए की आवाज़ है। जैसे कि वह बाजार गया या उसने फुटबॉल खेला, तो खेलना एक वर्ब है। तो खेला जो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आएगा और आ, ये शब्द आएंगे। जैसे उसने एक पत्र लिखा, तो लिखा में आ की आवाज़ आ रही है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट सब, ये जो पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस कहलाएंगे। तो दो पहचान है इसकी कि ता, था, ती, थी, ते, थे आ सकता है, या फिर वर्ब के साथ में आ, ये की दो ध्वनि आएगी। जो वर्ब के साथ में है आ, ये की आवाज़ आएगी, तो वो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखें कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो इसकी पहचान और इसका फॉर्मूला ये हुआ। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह बाजार गया, सिंपल है, वह बाजार गया, तो ये सेंटेंस किसका कहलाएगा, पास्ट इंडिफिनिट का कहलाएगा। तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, वह, ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, जाने की, गो की वेट हो जाएगी, ही वेंट टू मार्केट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जो शेष है मार्केट है, तो टू मार्केट लिखा जाएगा, ही वेंट टू मार्केट। नेगेटिव इसका बनेगा ही डिड नॉट गो टू मार्केट। देखिए जो पास्ट है इंडिफिनिट है उसका नेगेटिव किस प्रकार बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस प्रकार बनेगा ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब सेकंड फॉर्म नहीं बोली जाएगी, इसमें नेगेटिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही बोली जाएगी और डिड नॉट लिखा जाएगा, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। इसके अलावा जो इंटरोगेटिव बनाना है आपको, तो वही बात है, इंटरोगेटिव दोस्तों जो है वो अफर्मेटिव से बनेगा, यानी कि जो सकारात्मक है उससे आप अफर्मेटिव से जो है इंटरोगेटिव बना सकते हो। अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे लिखा जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब ही वेंट टू मार्केट, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं इस सेंटेंस में, लेकिन फिर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप डिड आगे लिख सकते हो। तो नेगेटिव क्या बनेगा, डिड ही गो टू मार्केट। तो इसका डिड ही गो टू मार्केट, क्योंकि डिड पहले आ चुका है इसलिए वेंट नहीं लिखा जाएगा नेगेटिव, ये सॉरी इंटरोगेटिव के अंदर। तो इसका क्या, वह बाजार गया, तो डिड ही गो टू मार्केट। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही नियम है, जो नेगेटिव है ही डिड नॉट गो टू मार्केट, इसी सेंटेंस से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव करना डिड, जो अफर्मेटिव था उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए हमें डिड लगानी पड़ी इंटरोगेटिव बनाते समय। लेकिन नेगेटिव के अंदर पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसको आगे लिख सकते हो। तो नेगेटिव क्या है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, तो आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए वो हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दीजिए, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार ये इंटरोगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप समझ ही गए होंगे, जैसे यहाँ रहते थे, इसमें भी ता, ती, थी आया है, तो निश्चित रूप से ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट का होगा, क्योंकि ये दोनों पहचान है। हम यहाँ रहते थे, तो हम
यहाँ रहते थे, इसकी हो गया सकारात्मक होगा वी लिव्ड हियर, हम यहाँ रहते थे, सब्जेक्ट वी लिव्ड हियर। सेकंड होगा नेगेटिव का मतलब इसका सेंटेंस दूसरा बनेगा नेगेटिव वी डिड नॉट लिव हियर, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी डिड नॉट लिव हियर। तो डिड इसके अलावा इंटरोगेटिव बनेगा डिड वी लिव हियर और डिड वी नॉट लिव हियर। तो दोस्तों इस प्रकार जो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल जो टेंस है वो कंप्लीट हुआ। इसकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अगला टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे आता है और इजरम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, इसी पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। जैसे वह बाजार जा रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था, वह कक्षा में खेल रहा था। तो इस प्रकार के जो रहा था, रही थी, रहे थे वाले वाक्य हैं जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। क्योंकि जिसको दोस्तों यदि एक टेंस का जो पूरा सेट है, जैसे प्रेजेंट का पूरा सेट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यदि आपको अच्छी तरह से आते हैं तो इसमें पास्ट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट है जो लगभग समान है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार जो पास्ट कंटिन्यूस है इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जो वाक्य के अंत में आएंगे। जैसे वह बाजार जा रहा था और बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताए थे। इस प्रकार इसकी जो है जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वाज या वर लगेगा, वाज सिंगुलर के साथ में और प्लूरल के साथ में वर लगेगा। तो इसके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह खाना खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड, ही सब्जेक्ट है, वाज वर्ब से वाज लगेगा एक ही साथ में और ईट के साथ में आईएनजी, ईटिंग फूड। तो ही वॉज ईटिंग फूड। नेगेटिव बनाना है इसका, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पाएगा तो ये नेगेटिव बन गया। इसके अलावा इंटरोगेटिव जो बनाना है तो यही नियम है। इंटरोगेटिव के लिए आपको अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनाना है। अफर्मेटिव क्या था, ही वॉज ईटिंग फूड, तो जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब वो आगे लिख दीजिए, वॉज ही ईटिंग फूड। तो इंटरोगेटिव क्या बनेगा, वॉज ही ईटिंग फूड। तो हमेशा ये ध्यान रखिए टेंसेज में कि जो अफर्मेटिव से आप इंटरोगेटिव बना सकते हो, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख दीजिए तो आसानी से आप उसको इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हो। तो इसका इंटरोगेटिव होगा वाज ही ईटिंग फूड और नेगेटिव होगा वाज ही नॉट ईटिंग फूड। तो इस प्रकार ये इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार और भी जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिए जाएंगे, आप ज़रूर कमेंट कीजिए और ये बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिए और इनके आंसर्स बताइए। इसके अलावा ये जो टेंसेज है ये बेसिक्स है दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम में यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं या कुछ भी सेंटेंस आते हैं। अभी जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक सेंटेंस आया था चेंज इनटू अफर्मेटिव। तो चेंज इनटू अफर्मेटिव का मतलब इसको सकारात्मक बदलिए। सेंटेंस क्या था, शी इज नॉट गिल्टी। तो आपको इसको अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए कहा गया था, शी इज नॉट गिल्टी, मतलब वह दोषी नहीं है, शी इज नॉट गिल्टी। अफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक में चेंज कीजिए, मतलब इसी वाक्य में भाव यही रहना चाहिए, मतलब इसका जो है अर्थ यही रहना चाहिए, लेकिन आपको इसको अफर्मेटिव में चेंज करना था। शी इज नॉट गिल्टी मतलब वह दोषी नहीं है। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह निर्दोष है, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह निर्दोष है। तो इसी प्रकार उन्होंने अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए कहा था, तो इसका आंसर था शी इज इनोसेंट। तो आपको ये जो टेंसेज है वो हमेशा वो बहुत सारी जगह काम आएंगे, ये बेसिक्स है। तो आपको जो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू।